रायचूर एक ऐसा सिटी जहां पर गली गली में, हर गली में बहुत सारे लीडर्स मिल जाएंगे। उनमें हर एक को लीडरशिप करना है। किसी को वार्ड का कारपोरेटर, किसी को जिला पंचायत में जेडपी मेंबर और किसी को एमपी एमएलए। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें आदमी रेस में तो होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका नंबर क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक वार्ड में एक ही कॉरपोरेटर, एक असेंबली में एक ही एमएलए कामयाब होते हैं और कैंडिडेट्स बहुत सारे। जिस किसी को भी पॉलिटिक्स में उतरना है, उसको ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। लीडरशिप बड़ी स्ट्रगल और किस्मत से मिलती है, और किसी को अचानक से और किसी को गिफ्ट में। आज भी हम अपने देश की पॉलिटिक्स का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कई ऐसे कॉरपोरेटर्स, एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर्स जिनको ये पता नहीं होता कि उनकी पोस्ट का काम क्या है। एमएलए और एमएलसी में फर्क क्या होता है, एमएलसी से क्या काम लिया जा सकता है, एमएलए से क्या काम लिया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे। एमएलए और एमएलसी में असल फर्क क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एमएलए की। एमएलए को हम विधायक भी कहते हैं। एमएलए डायरेक्टली पब्लिक के वोट से इलेक्ट होता है, यानी आप अपने पोलिंग बूथ में जाकर जिस कैंडिडेट को वोट देते हैं वो जीत कर एमएलए बनता है। हर स्टेट में असेंबली होती है, जिसे विधानसभा कहते हैं। उस असेंबली में हमारे एमएलए बैठकर लॉज बनाते हैं, इश्यूज डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाते हैं। एमएलए का मेन पावर क्या होता है? अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स असेंबली में उठाना। रोड्स, पानी, बिजली, ड्राइनेज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब का जिम्मेदार एमएलए होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर वोट करना या अपोज करना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट फंड्स का इस्तेमाल करना, पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना, यानी एमएलए लोगों की आवाज होता है। असेंबली में जो भी कानून बनते हैं उसमें एमएलए का सीधा रोल होता है। अब बात करते हैं एमएलसी की। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। एमएलसी को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर कहते हैं, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, एमएलसी हर जगह नहीं होता, सिर्फ इन स्टेट्स में होता है जहां पर बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, कैमरल का मतलब होता है हाउसेस। तो बाई कैमरल सिस्टम का मतलब हुआ दो हाउस वाला सिस्टम, यानी एक स्टेट या पार्लियामेंट में दो अलग लेजिस्लेटिव हाउसेस होते हैं। जैसे लोअर हाउस, नीचे का सदन, एमएलए लोग यहाँ होते हैं, इसको बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस, ऊपर का सदन, एमएलसी लोग यहाँ होते हैं, इसको बोलते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका फायदा ये होता है कि एक हाउस लॉ बनाता है, दूसरा हाउस उस लॉ को चेक करता है, गलतियां, कंफ्यूजन, लूपहोल सब रिवीव हो जाता है, डिसीजन और लॉज ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। कर्नाटका उनमें से एक स्टेट है। तो चलिए जानते हैं एमएलसी इलेक्शन कैसे होता है। एमएलसी दो तरह से बनते हैं, इलेक्टेड टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज से, नॉमिनेटेड। कुछ एमएलसी गवर्नर नॉमिनेट करता है। ये लोग एजुकेशन, आर्ट, सोशल वर्क और कम्युनिटी वेलफेयर में एक्सपीरियंस रखते हैं। यानी एमएलसी पब्लिक के डायरेक्ट वोट से नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन से बनता है। अब जानते हैं एमएलसी का रोल और पावर क्या है। एमएलसी का काम होता है लॉस को रिवीव करना, जो कानून एमएलए पास करते हैं। एमएलसी का काम होता है लॉस को रिवीव करना, जो कानून एमएलए पास करते हैं उनको एमएलसी डिटेल में चेक करते हैं। उनका रोल होता है लॉस को रीथिंक करना, गलतियां निकालना, सजेशंस देना, गवर्नमेंट के काम को एग्जामिन करना, असेंबली के डिसीजंस को बैलेंस रखना। एमएलसी एक तरह से स्टेट का एडवाइजर होता है, जिसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रांग बनाना। तो दोस्तों, ये था एमएलए और एमएलसी का क्लियर फर्क। रायचूर के लोगों को सही और यूजफुल इंफॉर्मेशन देना हमारा मिशन है। टाइम्स ऑफ रायचूर के साथ जुड़े रहिए। हम आपके शहर की हर जरूरी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।